प्रीवियस वीडियो में इसका प्रूफ एक्सप्लेन कर रहा था मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का। तो आइए देखिए, उसमें अगर आपका कुछ अधूरा रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो अपन ने क्या किया कि ये एक एंगल होता है तो एंगल की तरह ट्रीट किया इसको। ये हुआ थीटा, ये हुआ आपका अल्फा, ठीक है। तो अब इसके डेफिनेशन से अगर थीटा एज्यूम किया है तो साइन थीटा होगा एक्स और कोस अल्फा होगा एक्स, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा अपन गिवन लेके चल रहे, गिवन दिया हुआ था थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो उधर भेज दिया, दोनों तरफ साइन अप्लाई किया तो अपने को मिला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अपन ने इस आइडेंटिटी को ट्रू मान के सोल्व किया और यह चीज मिली, और वही रिजल्ट अपने पास ऑलरेडी था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। मतलब इसको सही मान के चले और अपने को वो मिल गया, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी यूज नहीं की, मतलब ये सही है, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह करते हैं अपन, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज है, बहुत सी बार यूज होती है, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3π/4। तो अब ध्यान देना, साइन इनवर्स भी है, कोस इनवर्स भी है, तो सबसे पहला टारगेट अपना होता है कि कोई भी एक गायब हो जाए। तो अपन उस आइडेंटिटी से कोस इनवर्स एक्स की जगह लिख देते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू उधर जाके 3π/4 माइनस π/2, मतलब π/4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/12, ठीक है। तो x कितना हुआ, क्वेश्चन था अपना सॉल्व फॉर x, ठीक है। तो x निकालना था अपना, तो x आ गया साइन π/12, ठीक है। अब साइन π/12 की वैल्यू पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे पता होनी चाहिए, ये अपन ने स्टार्टिंग में निकाली थी। π/12 होता है √3 - 1/2√2, तो यहाँ तक आंसर छोड़ेंगे अपन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसी टाइप का, आपको ट्राई करना है 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 7π/4। होमवर्क है, बिल्कुल उस आइडेंटिटी से करना है आपको, बिंदास बिना रुकावट के हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। तो अपने को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसको कुछ मान लेना अच्छा रहता है, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये मैक्सिमम मिनिमम का करने का फॉर्मेट है, मतलब अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में। अभी इसको कैसे अप्रोच करना है, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। तो ये लिखा हुआ है a³ प्लस b³। समझदार इंसान क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² बराबर वही करेंगे ना अपन, सही है कि नहीं है। तो बस वही किया अपन ने। तो ये बन गया y अपना a प्लस बी, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका π/2। अब देखना, इन टर्म्स को लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और ये है आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका π/2 का स्क्वायर, π² माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब अपन इसको सोल्व करना हमारे लिए आसान तब होगा जब साइन इनवर्स रहे या सिर्फ
कोस इन्वर्स रहे, बराबर ना, साइन इन्वर्स रहे या सिर्फ कोस इन्वर्स रहे। तो फिर से अपन इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू टाइम्स पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 साइन इन्वर्स एक्स पाई/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखना क्या बनता है। पाई/2 टाइम्स प्लस 3 साइन इन्वर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 पाई/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। अब अपने को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसका अपन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले कॉमन निकालना रहेगा 3, तो 3 को पूरी इक्वेशन से कॉमन निकाला दिया, बना 3 पाई/2 साइन इन्वर्स एक्स का स्क्वायर माइनस पाई/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाय 3 को कॉमन निकाला था तो लिख दिया 12। अब बीच वाले का आधे का स्क्वायर ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, तो इसका आधा होता है पाई/4। तो पाई/4 का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो सब्ट्रैक्ट किया माइनस पाई/4 का स्क्वायर, बीच वाले का आधे का स्क्वायर, तो बीच वाले का आधा पाई/4, उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब ये हो जाता है आपका 3 पाई/2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, पाई स्क्वायर बाय 12 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेके आप जोड़ सकते हैं वगैरह वगैरह, ये आता है आपको। अब समझिए अपने को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है ना, कांस्टेंट सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, इस चीज़ के स्क्वायर पे ना। और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 0। कब, जब ये टर्म 0 हो जाए। तो फॉर मिनिमम अपन पता लगाएंगे कि इसकी मिनिमम क्या हो सकती है। तो मैंने बोला कि स्क्वायर है तो 0 हो सकता है, आप ट्राई करके देखो। मैंने कहा कि 0 होने के लिए साइन इन्वर्स एक्स को, इस एंगल को पाई/4 होना पड़ेगा। क्या साइन इन्वर्स एक्स पाई/4 होता है? हाँ, फॉर मिनिमम बिल्कुल होता है। तो मैं बोलूँगा साइन इन्वर्स एक्स को आप डाल दो पाई/4, जिससे वो हो जाएगा 0 और वाई मिन मिल जाएगा आपको 3 पाई/2 मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर प्लस ये कितना आता है पाई स्क्वायर बाय 48 आई थिंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई मिनिमम 3/2 पाई क्यूब बाय 48 16, तो ये आ गया पाई क्यूब बाय 32, पाई क्यूब बाय 32, ठीक है। अब मैक्सिमम निकालना है ना, तो यही एक्सप्रेशन पीछे लिख के फिर अपन आर्ग्यूमेंट करेंगे। साइन इन्वर्स एक्स माइनस पाई/4 का स्क्वायर, यहाँ था प्लस पाई बाय कितना था, लेट मी चेक, पाई स्क्वायर बाय 48, ठीक है। मिनिमम के लिए हमने बोला कि सारे कांस्टेंट है, सिर्फ यहीं एक वेरिएबल खुश रहा है। अगर ये 0 हो जाए, स्क्वायर का नॉलेज रखते थे तो हो जाएगा। अब मैक्सिमम के लिए अपने को डिस्कस करना है, तो हमने देखा कि साइन इन्वर्स एक्स जो होता है ना, मुझे पता है माइनस पाई/2 से पाई/2 तक होता है। उसमें से कितना कम हो रखा है, माइनस पाई/4। तो मैंने कहा लो माइनस पाई/4 पाई/2 माइनस पाई/4। ट्रिग्नोमेट्री में भी यही इशू हुआ था अपने साथ, है ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 3 पाई/4 साइन इन्वर्स एक्स माइनस पाई/4 और इधर हो जाएगा पाई/4। अब इसका करना है स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो इसकी वैल्यू इस बीच में डोल रही है, तो स्क्वायर में ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाय 16 और ये होगा पाई स्क्वायर बाय 16। तो बड़ा ये है ना, तो फॉर मैक्सिमम हमें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो वाई मैक्स आएगा आपका 3 पाई/2 टाइम्स 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 48, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई 27 प्लस 1 28, 3 पाई/2 टाइम्स 28 पाई स्क्वायर बाय 48। तो 16 4 4 ये
4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, तो ये आ गया 7 पाई स्क्वायर बाय 8। क्लियर है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे अपन ने इस टाइप की चीज़ें, और फिर अभी भी कर रहे हैं पाई क्यूब। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था, अपन ने बिल्कुल बेहतरीन बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। ध्यान देना, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा और आपने बोल दिया ठीक है सर ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी दे दी, मैंने लिखा पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और मैंने बोला था रेंज, अच्छा टेन इनवर्स, अरे तुम्हारे बारे में जानते हैं आप, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होते हैं, उसमें पाई बाय 2 जोड़ना है तो ठीक है अभी जोड़ देते हैं, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो आप होंगे, ये बन गया एफ ऑफ एक्स होंगे 0 टू पाई। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया ऑप्शन में भी बिल्कुल दिखेगा, तो ये हो गया है आपका गलत, ये हो गया है आपका गलत, क्योंकि आपने कर दी थी उछल कूद। ठीक है, आपने एक बेसिक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, वो है रेंज निकाल रहे हैं तो डोमेन निकालना। इसकी डोमेन बोलो, इसकी डोमेन बोलो, इसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसकी भी x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसकी x बिलोंग्स टू r। अब तीनों साथ में लिखे हुए हैं ना, तो डोमेन तो इंटरसेक्शन होता है, तो इस पूरे क्वेश्चन की f ऑफ x की डोमेन, f ऑफ x की डोमेन पर तो जो कम है ना उनका राज है, सब कुछ थोड़ा ना चल सकेगा। अगर x बिलोंग्स टू r इसकी डोमेन है तो आप पूरे में 2 पुट कर दो तो पाप लग जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर 2 नहीं चलेगा, तो डोमेन हमेशा इंटरसेक्शन से आती है, तो पूरे f ऑफ x की डोमेन तो सिर्फ ये हुई ना -1 से 1। ऐसा लिखने के बाद अब आप पाई बाय 2 पुट कीजिए ना, ये बना पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स x। अब इस डोमेन में देख के टेन इनवर्स के बारे में बात करो ना, तो अब करो ना कि x हो रखा है -1 से 1, तो टेन इनवर्स x होगा, पूरे में टेन इनवर्स लगा दो, टेन इनवर्स -1 से टेन इनवर्स 1 तक, टेन इनवर्स -1 होता है पाई बाय 4, तो टेन इनवर्स x जाएगा आपका माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक। अब जोड़िए ना पाई बाय 2, तो ये बनेगा माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2। अब बनाना है आपका, ये बना आपका एफ ऑफ एक्स, ये इधर बना 3 पाई बाय 4, नहीं दिखे ध्यान देना, इधर लिखा हुआ है 3 पाई बाय 4 और इधर लिखा हुआ है पाई बाय 4, तो रेंज क्या हुई पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। पूरा का पूरा गेम डोमेन का था। अरे भाई पाई बाय 2 होने के लिए तो x को इनफाइनाइट जाना पड़ेगा ना, और इनफाइनाइट इनको चलता ही नहीं है, इनको तो -1 से 1 तक चलता है, तो टेन इनवर्स को सिर्फ अपने को -1 से 1 तक देखना था। और देखिए टेन इनवर्स का ग्राफ याद करो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, इनफाइनाइट पर होता है ना पाई बाय 2, लेकिन अपने को तो -1 से 1 तक ही देखना है, तो यहाँ तक तो ये माइनस पाई बाय 4 हो रखा होगा और 1 पर हो रखा होगा पाई बाय 4, तो इसलिए कुछ ऐसा हुआ, अपना आंसर पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 आया। ठीक है, ये फ्रेम यहीं रखता हूँ मैं ताकि आप अच्छे से लिख ले बराबर। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ लिखा हुआ है पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स, ठीक है 3 पाई बाय 4।